अभी हम ट्रांसफार्मर का हॉट चेक करेंगे। सबसे पहले मेन सप्लाई देखेंगे हमें कितना मिल रहा है, तो लगभग 245 वोल्ट के आसपास हमें मिल रहा है। अब देखते हैं ट्रांसफार्मर को मेन सप्लाई दे रहे हैं। ट्रांसफार्मर को मेन सप्लाई दी यानी कि 245 वोल्ट दी। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है यानी कि वोल्टेज को कम करेगा। तो इस दोनों को टच करेंगे तो 12 वोल्ट के आसपास, और इस दोनों करेंगे तो लगभग 12 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए। देखते हैं लगभग 13-14 वोल्ट के आसपास मिल रहा है, और हम इसको भी करेंगे तो 13-14 वोल्ट के आसपास मिल रहा है। और यदि हम इस दोनों वायर को टच करते हैं तो दोनों का कैलकुलेटिव होना चाहिए यानी कि जुड़ के आना चाहिए वोल्टेज। तो देखिए 30 के आसपास आ रहा है यानी कि इधर 13-14 वोल्ट और उधर भी 13-13-26 यानी कि दोनों को जोड़ने के बाद अप्रॉक्स इतना आता है, यानी कि ये ट्रांसफार्मर जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अभी हम ट्रांसफार्मर का हॉट चेक करेंगे। सबसे पहले मेन सप्लाई देखेंगे हमें कितना मिल रहा है, तो लगभग 245 वोल्ट के आसपास हमें मिल रहा है। अब देखते हैं ट्रांसफार्मर को मेन सप्लाई दे रहे हैं। ट्रांसफार्मर को मेन सप्लाई दी यानी कि 245 वोल्ट दी। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है यानी कि वोल्टेज को कम करेगा। तो इस दोनों को टच करेंगे तो 12 वोल्ट के आसपास, और इस दोनों करेंगे तो लगभग 12 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए। देखते हैं लगभग 13-14 वोल्ट के आसपास मिल रहा है, और हम इसको भी करेंगे तो 13-14 वोल्ट के आसपास मिल रहा है। और यदि हम इस दोनों वायर को टच करते हैं तो दोनों का कैलकुलेटिव होना चाहिए यानी कि जुड़ के आना चाहिए वोल्टेज। तो देखिए 30 के आसपास आ रहा है यानी कि इधर 13-14 वोल्ट और उधर भी 13-13-26 यानी कि दोनों को जोड़ने के बाद अप्रॉक्स इतना आता है, यानी कि ये ट्रांसफार्मर जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर